नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के 3 ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को मल्टीफोल्ड ग्रोथ रिप्रेजेंट किए हैं और फ्यूचर में इन तीनों स्टॉक्स के ग्रोथ प्लान क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हाउ टाटा ग्रुप प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी। क्योंकि जब भी हम भारतीय कंपनियों के ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला नाम टाटा ग्रुप का ही आता है। क्योंकि टाटा ग्रुप जिस तरह से अपने बिजनेस को परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे हम टाटा ग्रुप को 5 कोर वैल्यूज़ के अंडर कैटेगराइज कर सकते हैं उनके बिजनेस को। फर्स्ट की इंटीग्रिटी के साथ अपने बिजनेस को परफॉर्म करना, सेकंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा एक्सीलेंस सर्विसेज देना अपने कस्टमर्स को। फोर्थ की अपने बिजनेस को रन करने के दौरान चैलेंजेस को फेस करते हुए अपने सेक्टर में मार्केट लीडर कंपनी बनना। एंड फिफ्थ एंड लास्ट की यूनिटी, क्योंकि यूनिटी के बेसिस पे ही हम अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में रन कर सकते हैं। एंड राइटली सो, टाटा ग्रुप के बिजनेस पोर्टफोलियो 10 वर्टिकल्स में डिवाइडेड है, यानी 10 अलग अलग बिजनेस कैटेगरी में सर्विसेज देती है। और इस 10 बिजनेस वर्टिकल्स में मोर देन 30 कंपनी जो कि लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी अपने सर्विसेज द्वारा कस्टमर को कैटर करती है। चाहे वह उनकी स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप या लार्ज कैप कंपनियों में से एक हो, इन सभी ने अपने अपने सेगमेंट में सक्सेसफुली बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड। और एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, इनके टाइम पीरियड के दौरान टाटा ग्रुप के स्टॉक्स का मार्केट वैल्यू लगभग 3 गुना हो गया है, जो कि फरवरी 2017 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि में 199% का ग्रोथ दिखाई है। और हाल ही में टाटा ग्रुप के 29 लिस्टेड कंपनियों में से 7 कंपनियों के शेयरों ने न केवल इन्वेस्टर का पैसा 2 गुना कर दिया है, बल्कि 29 लिस्टेड कंपनियों को मिलाकर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 23.5 ट्रिलियन का है इन इंडियन रुपीज़। और डॉलर के रेस्पेक्ट में बात करें तो 314 बिलियन रुपीज़ का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन है एज ऑफ 21 दिसंबर 2021 डेटा। और इस मैसिव मार्केट कैपिटलाइजेशन से टाटा ग्रुप देश के टोटल जीडीपी में 4% का कंट्रीब्यूशन देता है और टैक्स के रूप में टोटल टैक्सेशन का 2.24% कंट्रीब्यूट करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप के उन 3 मल्टीफोल्ड ग्रोथ स्टॉक्स की। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमें मेहनत बहुत लगता है और उस मेहनत के बदले आप मुझे अप्रिसिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे लिस्ट में पहला कंपनी है टाटा कंज्यूमर्स, जिनके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुनील डिसोजा की अध्यक्षता में टाटा ग्रुप की फूड बेवरेजेज और डोमेस्टिक रिटेल ब्रांच है। और आज की डेट में ये कंपनी इंडिया की 7th लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है और टेटली, हिमालय, स्टारबक्स जैसे आइकॉनिक ब्रांड को ऑन करती है। कंपनी का प्रेजेंस 4 कॉन्टिनेंट्स के मेजर कंट्रीज में उपस्थिति है। एफएमसीजी के सेक्टर में मार्केट लीडर कंपनी बनने के लिए ये कंपनी पूरी तरह से कार्यरत है। इवन कोविड जैसे पेंडेमिक में भी कंपनी ने चैलेंजेस को फेस करते हुए अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और इस साल कंपनी के मेजर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ये रही कि इन्होंने टाटा कॉफ़ी को मर्ज कर लिया है, यानी अपने बिजनेस में मिला लिया है। अर्लियर कंपनी ने टाटा केमिकल्स के सॉल्ट यानी नमक और ब्रांडेड पल्सेस यानी दाल के बिजनेस को भी अपने साथ मर्ज कर लिया। और इन सब के अलावा टाटा कंज्यूमर्स का नेक्स्ट फ्यूचर ग्रोथ प्लान है कि अपने बिजनेस को वॉशिंग डिटर्जेंट, होम क्लीनर, हेयर एंड बॉडी केयर जैसे प्रोडक्ट्स के साथ होम एंड पर्सनल केयर के स्पेस में इंटर करने का प्लान कर रही है। और साथ साथ ये कंपनी स्टारबक्स के एक्सपांसन के साथ कंपनी का प्लान है कि अगले कुछ वर्षों में भारत में 1000 आउटलेट्स और खोलने की है। और जब ये प्लान एक बार मैनिफेस्ट हो जाते हैं तब इनके रेवेन्यू में और भी ग्रोथ देखने को मिलेगी।
तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आप टाटा कंज्यूमर्स को चाहे तो अपने रडार पर रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट में सेकंड कंपनी की। कंपनी का नाम है टाटा एल्क्सी। कंपनी की शुरुआत 1989 में बेंगलुरु में एज अ ज्वाइंट वेंचर के रूप में स्थापित हुआ था। टाटा एल्क्सी अपने सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में मनोज राघवन के लीडरशिप में डिज़ाइन बेस्ड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रदान करता है अपने कस्टमर को अक्रॉस ग्लोबल। ये कंपनी 1992 में सार्वजनिक हुई और 1990 के दशक के अंत में एम्बेडेड प्रोडक्ट डिज़ाइन ईपीडी में वेंचर करने वाली भारत की पहली कुछ कंपनियों में से एक थी। टाटा एल्क्सी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू, मार्जिन और कस्टमर एडिशन में फेनोमेनल ग्रोथ दिखाई है और कंपनी ने 2023 के लिए अपने विज़न को आउटलाइन किया है, जिसमें रेवेन्यू को डबल करना, 22% से आईटी सेगमेंट में लीडिंग मार्जिन को बनाए रखना और रेवेन्यू प्रोफाइल में डाइवर्सिफाई करके रिस्क को कम करना शामिल है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की ऑटोमोटिव मार्केट में स्ट्रॉन्ग डिमांड्स को देखते हुए कंपनी ने स्ट्रेटजिक डील के माध्यम से अपनी ऑटोनमस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग नेतृत्व को डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग व्हीकल में कई ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के साथ डील कर रही है। इवन कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी को एक्सपांड करने के लिए जुलाई 2021 में किन्फ्रा के साथ एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिलहाल टाटा एल्क्सी के शेयर 9000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यह भारत के सबसे महंगे आईटी शेयरों में से एक है। इस मल्टीबैगर स्टॉक्स में एक साल में 215% की ग्रोथ हुई है और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आप चाहे तो टाटा एल्क्सी को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड एंड लास्ट टाटा ग्रुप के कंपनी की। तो कंपनी का नाम है टाइटन। दोस्तों, टाइटन दुनिया की सबसे बड़ी और इंटीग्रेटेड वॉच मैन्युफैक्चरर है और भारत की मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड कंपनियों में से एक है। टाइटन की शुरुआत 1984 में एक प्रीमियर लाइफ स्टाइल कंपनी के रूप में की गई थी, जिसके पास अब ज्वेलरी, वॉचेज, फ्रेग्रेंसेज एंड इंडियन ड्रेस वियर सेगमेंट इंक्लूड हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सीके वेंकटरमन के नेतृत्व में कंपनी हमेशा अपने कस्टमर्स को न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पे सर्विसेज प्रदान किए हैं। टाइटन अपने वियरेबल डिवीज़न लाइक ज्वेलरी, वॉचेज जैसे सेगमेंट को और भी एक्सपांड करने की प्लान बना रही है। एंड नेक्स्ट बात करें कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की, तो टाइटन ने 9 महीनों की अवधि में 125 स्टोर खोलने की प्लान कर रही है, जो कि अब तक के बिगेस्ट ईवर एक्सपांसन माना जा रहा है और कंपनी का लक्ष्य है कि 2023 तक अपने स्टोर्स की संख्या मौजूदा 707 से बढ़ाकर 1000 तक करने की। तो दोस्तों, ये थे टाटा ग्रुप के 3 मल्टीफोल्ड ग्रोथ स्टॉक्स, जिन्हें हम बाजार में जब भी गिरावट होती है उस समय कुछ कुछ क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में और इन स्टॉक्स को जब भी बाय करें तो लॉन्ग टर्म्स के विज़न लेकर ही करें, क्योंकि हमने इस वीडियो में टाटा कंज्यूमर्स, टाटा एल्क्सी, टाइटन तीनों कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को डिटेल्ड में समझा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आपका किसी तरह का सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।